अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब तक फेक प्रोपेगेंडा मूवीज़ जैसे कि द कश्मीर फाइल्स प्रमोट होती रहेगी तब तक मज़लूमों पर जुल्म भी होता रहेगा, क्योंकि ऐसे मूवीज़ आम पब्लिक के दिमाग में नेगेटिविटी और दुश्मनी भर देती है। 2 फरवरी यानी कल की ये न्यूज़ है। 2 कश्मीर से आए हुए लड़के थे, लखनऊ में जॉब के लिए, बिज़नेस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आए थे। इनके साथ कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। दरअसल कल इनका सामान नदी में फेंक दिया गया कुछ अनभक्तों के द्वारा। बताया जा रहा है कि ये करीब 1 लाख का सामान था जो ये अनभक्तों ने फेंक दिया नदी में। आइए उन लोगों का क्या कहना है सुनते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर हम ये हिंदुस्तानी मानते हैं, हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे कमाने। तो आपसे क्या बात हुई पूरी बताइएगा आप, शुरुआत से कि आखिर का। पहले यहाँ पुलिस आया, पुलिस वालों ने बोला वो हमें मतलब अच्छे ट्रीट देते हैं, बोलते हैं हटाओ, हम हटाते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। हम एडवोकेट को माल दे रहे थे, कुछ गुंडे आए गाड़ी में। पिछले बार भी एक मसला ये हुआ था, एक बाइक का बैग फेंक दिया गया। आज उन्होंने 4 बैग फेंक दिए, मतलब बिना गलती के। कहाँ फेंका था? नदी में फेंक दिया था। लगभग माल अब नहीं निकल रहा, लगभग 1 लाख का माल था। आप लोग कहाँ से कमाने आते हैं और क्या दिक्कतें हुई हैं आप लोग को? आप स्टूडेंट हैं बता रहे हैं, क्या? हम स्टूडेंट से हम कमाने आते हैं, अपना फी कलेक्ट करके इसलिए तो पढ़ाई करते हैं। इसलिए हम 2 महीने को यहाँ से छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन अब हमारी यही दिक्कत है कि यहाँ कुछ कमाने नहीं देते। यही मसला है हमारा। अब अगर कमाने में भी कुछ नहीं देते, नुकसान भी ना करे। उन्होंने हमारा 1 लाख का इस वक्त घाटा दिया। क्या होती हैं? क्या सर? हम कश्मीर से आते हैं इसलिए कि अपने कंट्री में कुछ कमाएंगे। अगर हम अपने कंट्री से नहीं कमाएंगे तो कहाँ कमाएंगे? ये आपको कुछ कमाने नहीं देते। आप बोलो सर जी, अगर हम ये मानते हैं कि हम अपने इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इस कंट्री में ही हमें कुछ कमाना है। अगर हम यहाँ नहीं कमा सकते तो दूसरे कंट्री में कहाँ जाएंगे? एक और वाक़या ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, वही नदी के पास, गोमती नदी के ब्रिज के पास ये शख्स की दुकान थी, फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की। वहाँ पर ये अपनी कार्ट लगाए हुए थे। तब पुलिस ने इन्हें कहा था कि इस रोड पर से हट जाओ और आगे जहाँ ब्रिज है वहाँ जाकर अपनी दुकान लगवाओ। तो ये उधर तरफ जाकर अपनी दुकान लगा रहे थे, तभी कुछ अनभक्त आए और इनका फ्रूट्स का जो सामान था, सारे फ्रूट्स नदी में फेंक दिए। भाई क्या मामला हुआ आपके साथ? देखिए भाई, हम यहाँ माल भेज रहे थे 10 नंबर पुल पर। तो वहाँ से नगर वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान, कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए। उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया। और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया। और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगी। देखिए, अभी हमारे पास उनकी कोई आईडी वाईडी पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट जो है वो यही गाड़ी है, यही गाड़ी से वो नीचे आए थे। और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ऑन द स्पॉट यहाँ आ गई। और अभी वकील साहब से भी उन्होंने पूछताछ की है, वो FIR बना रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ रोज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें माँ बहनों की गाली दी जा रही है, ये गलत बात है। इससे पहले एक बार हुई थी, हमारे पिछले साल एक बंदे से हुआ था ऐसा, बट पुलिस ने रेस्क्यू किया था उसका। और पुलिस हमें हमेशा हमारा साथ देती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, वो ऑन द स्पॉट हमेशा पहुँच जाती है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि हम भी आते हैं, न जाने कितने दूर से आते हैं यहाँ 4 पैसे कमाने, ऊपर से कमाने भी नहीं देते। हम कश्मीर से आए हैं सर। जब ये लोग फेंक रहे थे आपका सामान, तो कुछ वजह बता रहे थे कि क्यों? नहीं भैया, ये खाली बता रहे थे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हम कह रहे थे हम हटाएंगे हटाएंगे, इतने में उन्होंने सबका सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। और हमें उतना टाइम नहीं मिला कि हम अपना सामान उठा ले। और हम घबरा भी गए थे, हमने पता नहीं कौन सा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हम घबरा गए। हमने इतने में जो सामान बचा था वो पैक कर रहे। देख सकते हैं आप, सारे जो बैग कश्मीरी के वो यहाँ पर खड़े हैं। जितने यहाँ पर बैठते हैं पुल पर, यहाँ पर खड़े हैं, सारा सामान यहीं पर खड़ा है। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग लोगों का मिला, लगभग 25-30 हज़ार का सामान होगा सर। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।